बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके लिए शर्त नहीं है कि ये 7th का मैथ है। एक्सरसाइज हमने 1.16 करनी है, सिंगल करिकुलम की करनी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की करनी है। लेकिन इसके अंदर जो बात की गई है ना, वो आम मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि हमें बीइंग ए मुस्लिम इस चीज़ के बारे में बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह बड़ा क्लियर कहता है कुरान में कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो ज़कात सबसे अहम है, क्योंकि ये 5 पिलर ऑफ इस्लाम जो है उनके अंदर तीसरा रुकन है, उसके मतलब बात होगी। और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ज़कात और उशर दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। और इसके बारे में हर मुसलमान का जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास जो साहब निसाब है, जिसके पास अमाउंट है, जिसके पास सोना है, जिसके पास चांदी है, और वो कितनी है, उसके ऊपर कितना उसको ज़कात पे करनी पड़ेगी हर साल। आते हैं उस टॉपिक पे, एक्सरसाइज 1.16। और इसके मतलब जो पहली बात उसने की, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आते हैं इसके ऊपर कि ज़कात हम कहते किसको हैं। सबसे पहली बात है कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ज़कात इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। इट इम्पोजेस ऑन दोज मुस्लिम्स हु हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ द होल ईयर। यानी कि एक बंदे के पास मखसूस अमाउंट जितनी मेंशन की गई है ज़कात के लिए, अगर वो पूरा साल उसके पास पड़ी रहती है तो उसके ऊपर उसको ज़कात देना लाजम हो जाता है, फर्ज हो जाता है। ज़कात उसके ऊपर हर सूरत उसको पे करनी पड़ेगी, जैसे कि नमाज हमें पे करनी पड़ेगी, नमाज हमें अदा करनी पड़ेगी। तो ज़कात के मतलब आपको समझ आ गई। उसके बाद है निसाब ऑफ ज़कात। ये मैंने लिखा था ज़कात का रेट, यानी कि 2.5% ज़कात का रेट है। जितनी भी आपकी अमाउंट हो उसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से मल्टीपल कर लेना, ज़कात दे देनी है। यानी कि 1 लाख पे 2500 रुपया की ज़कात है, 2.5, यानी कि 2500 रुपए। तो 2500 यानी कि आप कह लें 2500 रुपया, 2500 रुपीज आपको ज़कात देनी होगी 1 लाख के ऊपर, यानी कि 2.5%। अब उसने कहा है निसाब ऑफ ज़कात। निसाब क्या है ज़कात का? अगर किसी के पास गोल्ड है 7.5 तोला और वो पूरा साल उसके पास पड़ा रहता है, यानी कि वो कमी बेशी नहीं होती उसमें। यानी कि ये नहीं है कि वो किसी रिश्तेदार को 1 तोला रखने को दे दे, कभी दूसरे रिश्तेदार को रखने को दे दे, ऐसी बात नहीं है। यानी कि उसकी अपनी मलकियत में हो तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। फिर उसके ऊपर आपने गोल्ड की कीमत जो प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू होगी, उसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी होगी। सिल्वर यानी कि 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर उसको ज़कात देनी होगी, उसकी अमाउंट उसके मौजूदा करंट वैल्यू के हिसाब से। और उशर कहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, कि वो अगर तो अल्लाह का यानी कि नेचुरल पानी से उसको इरीगेट करते हैं, उसको अपनी फसल को तैयार करते हैं, यानी कि बारिश से, जो भी अल्लाह ने निज़ाम दिया नेचुरल चीज़ से, यानी कि नेचुरल पानी से अगर उसको तैयार करते हैं अपनी फसल को, तो उसके ऊपर उसको 10% उशर देना होगा अपनी फसल का। यानी कि अगर उसकी 100 बोरी निकलती है फसल, तो 10 बोरियां उसको उशर के तौर पे देनी होगी। आजकल तो ये अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में क्या मुसलमानों में ये रिवाज ही खत्म हो गई, इसलिए तो हमारे ऊपर वबाल है। तो अगर आर्टिफिशियल यानी कि आपने ट्यूबवेल लगाया, आपने ज़मीनी पानी लिया खुद, यानी कि ऊपर आप पैसा लगा के, पेट्रोल डाल के, नहरी पानी लेके, किसी को पैसे पे करके अपना पानी देते हैं फसल को, फसल तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से उशर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात ऑन 15 तोला। इसके बारे में बात करता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड इफ 1 तोला गोल्ड इज RS, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी दी है 1,30,000, यानी कि 1 तोला की कीमत कितनी है 1,30,000। वो कहता है जी 15 तोला के ऊपर कितना उसको ज़कात देनी होगी। ज़कात का रेट ये पक्का फिक्स बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है जी, चाहे किसी के पास खरब रुपया है, क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं ना, तो टैक्स आपकी 6 लाख आमदन पे कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख तक आपके ऊपर 2.5% टैक्स होता है। फिर आगे 12 से 24 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर 5% टैक्स भी होता है, 15,000 अलग भी देना होता है। फिर इसी तरह 24 लाख से ऊपर आप जाते हैं 36 लाख की तरफ, तो आपके ऊपर टैक्स जो है ना वो बढ़ता जाता है। इसी तरह आपकी अमाउंट
36 लाख 60 लाख से ऊपर बढ़ जाती है तो आपके ऊपर टैक्स जो है वो 32.5% के हिसाब से लागू होता है, और उसके अलावा आपको अलग पैसे भी देने होते हैं जो लाखों में है। तो लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुदरत है कि आपके पास जितनी भी रकम है आपने सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही ज़कात देनी है। तो ये पक्का फिक्स और इसको बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं। ये ना भी दिया हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ज़कात का रेट एक ही है, और पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम का एक ही रेट है 2.5%। तो उसने कहा जी 15 तोला सोना के ऊपर कितनी अमाउंट ऑफ ज़कात देगा। तो पहली बात है कि 15 तोला जो 15 तोला उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 मल्टीपल 130,000 यानी कि 130,000 1,30,000। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4 जीरो के मैं जीरो लगा देता होता हूँ, आपको याद रहे कि जितने जीरो है वो जीरो लगा दिया करें, और जो ओरिजिनल नंबर है उनको मल्टीपल कर दिया करें। अब हम आते हैं इसके ऊपर 15 3 दा 45 4 कैरी 15 1 दा 15 और 4 19, ये आपके पास आ गया। हम ये कह सकते हैं कि 19,15,000 हमारे पास ये वैल्यू बन गई सोने की। और अब इसके ऊपर हम जब ज़कात देंगे तो वही बात यहाँ पे रेट मल्टीपल वैल्यू, और इसके साथ हम वही रेट है जैसे हम कमीशन निकालते हैं, जैसे हम अमाउंट ऑफ टैक्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट है और ये चेंजिंग इसके अंदर नहीं आती। तो हम वही बात यहाँ पे लिखेंगे। रेट कितना है हमारे पास 2.5% मल्टीपल हमारे पास है 19,50,000। ठीक है जी। तो अब इसकी हम परसेंटेज खत्म करते हैं। परसेंटेज खत्म करने के लिए लगा नीचे 100, और ये पॉइंट खत्म करने के लिए लगा एक जीरो और, यानी कि 10 मल्टीपल 19,50,000। ठीक है जी। अब ये 3 जीरो से कट गई, हमारे पास पीछे क्या बच गया 1950। तो 1950 को 25 से मल्टीपल कर लेते हैं। 25 जीरो दा 0, 25 5 दा 125 तो लगा 5 12 कैरी, 25 9 दा 225, और 225 में जब हम 12 प्लस करें तो 237 तो लगा 7, तो कैरी किया हुआ 23 यानी कि 2 ये बना था ना 237 तो 7 लग गया, 23 कैरी हो गया। और इसी तरह जब हमने 5 से मल्टीपल किया था तो बना था 125, तो 5 लगा था तो 12 कैरी हुआ था। 12 हमने इसमें जमा किया क्योंकि 225 में 12 जमा किया तो 235, 7 लगा तो 23 कैरी, और 25 1 दा 25 में आप 23 जमा करें तो ये बन जाता है 48। तो आपको कितनी ज़कात देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ ज़कात, अगर आपके पास वैल्यू इतने तोला सोना पड़ा और तोले की ये वैल्यू है तो आपको कितनी ज़कात देनी पड़ेगी 48,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बिल्कुल सेम आप ये कह लीजिए कि कॉपी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने गोल्ड दिया था, यहाँ उसने सिर्फ सिल्वर दिया। बात वही की है कि 1 तोला की हमने कीमत खुद निकालनी है। उसने कहा जी 80 तोला अगर सिल्वर हो। क्वेश्चन का फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज RS 1500। तो पहले में उसने गोल्ड दिया था, यहाँ उसने सिल्वर दिया, तो कहता है जी 1500 रुपीज इसकी वैल्यू है 1 तोला की। तो 80 की हम खुद निकाल लेते हैं। 150 80 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 3 जीरो जितने हैं वो जीरो लगा दें। 8 5 दा 40 4 कैरी, 8 1 दा 8 और 4 12, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 80 तोला की। तो अब हमने रेट लिख लिया क्योंकि रेट वो नहीं देगा। रेट मैंने वही बात की कि रेट बार बार एक ही बात है कि रेट ऑफ ज़कात जो है वो एक ही है, बाय डिफॉल्ट है। आपको रेट दिया हो, बैलेंस बोर्ड नहीं दिया हो, फिर भी आपने ऑटो पे ये लगा देना। तो अब उसने कहा अमाउंट ऑफ ज़कात बताएं। रेट वैल्यू जितनी बनती है हमारे पास, रेट क्या है हमारे पास 2.5% मल्टीपल 1,20,000। ठीक है जी। अब हमारे पास 25 इसका परसेंटेज खत्म करते हैं तो नीचे लगता है 100, और पॉइंट खत्म करते हैं तो एक जीरो और, क्योंकि 10 बनता है। हम मल्टीपल 10 और ये मल्टीपल 120,000, तो ये 3 जीरो से कटे तो पीछे बच गया हमारे पास 120। तो 120 को 150 से मल्टीपल करें। 25 जीरो दा 0, 25 2 दा 50 लगा 0 5 कैरी, 25 1 दा 25 और 5 30। तो यानी कि अगर उसके पास इतना तोला
और सॉरी कितनी वैल्यू की सिल्वर हो तो उसको कितनी ज़कात पे करनी पड़ेगी, 3000 रुपीज़। तो हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ ज़कात 3000 रुपीज़। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं कि रहील पेड ज़कात वर्थ RS 47,000, यानी कि रहील ने कितनी ज़कात पे की है, ज़कात पेड ज़कात वर्थ लिख ले या अमाउंट लिखने बात एक ही है, यानी कि रहील पेड ज़कात वर्थ या अमाउंट जो मर्जी लफ्ज़ लिख ले RS 40,000 रुपीज़, यानी कि 40,000 रुपीज़। रेट ऑफ ज़कात कितना है, वो जो कि बाई डिफ़ॉल्ट है। अमाउंट ऑफ गोल्ड निकालेंगे हम। उसने कहा क्या पहले, कहते हैं रहील पेड ज़कात वर्थ 40,000 रुपीज़ ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग्स, फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इफ हिज सेविंग इज RS 10 लाख। तो उसने कहा जी अमाउंट ऑफ, मैंने लिखा अमाउंट ऑफ गोल्ड हमने मालूम करनी है क्योंकि सेविंग उसने हमें 10 लाख दी हुई है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन हमने चीज उसको क्या लेनी है, क्योंकि सेविंग कहता है अगर वो इतनी ज़कात पे करता है और 10 लाख उसकी सेविंग भी है, यानी कि 10 लाख के ऊपर भी पे करता है, तो कहता है जी फिर गोल्ड की कीमत तो बताओ कितनी बनी, ताकि उसको ज़कात का हिसाब तो पता चले कि कितना गोल्ड का बना और कितनी उसकी 10 लाख के ऊपर ज़कात आई। तो वर्बली अगर हम देखें तो 10 लाख की जो अमाउंट बनती है वो बनती है 25,000। तो 12 यानी कि ये जो 22,000 रुपया इसने पे किया है फालतू एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब गोल्ड की प्राइस है। तो अब गोल्ड की प्राइस ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अमाउंट ऑफ गोल्ड, मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीपल अमाउंट, यानी ये हमने लिखी। तो ज़कात हमने कितनी की थी 47,000 इज इक्वल टू रेट क्या है हमारे पास 2.5% मल्टीपल एक्स, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू इसको पुट कर दी है लेट करके। तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज खत्म करने के लिए 2/5 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों 1000, क्योंकि 100 का परसेंटेज का 100, यानी कि जो परसेंटेज का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100, और पॉइंट खत्म करने के लिए एक जीरो और लगा दिया मैंने। तो मल्टीपल अमाउंट और यहाँ पे लिख दिया 47,000। अब जब ये इस तरफ रकम आएगी तो क्या होगा 47,000 और ये 30 मतलब 1000 और डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्स। तो ये अगर आप यहीं पे हम इसको काट के आगे शुरू करते हैं, क्योंकि ये 24 था 100 और ये एक जीरो लगा साथ, यानी कि 40 बन गया। तो अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 40 जीरो था, यानी कि आप जीरो के हिसाब से मल्टीपल करना छोड़ दें। आप ये तरीका देखें कि हमेशा डिजिटल जो नंबर है, जो डिजिट है हमारे पास ओरिजिनल नंबर जिसको हम कहते हैं, उनको मल्टीपल करके जीरो वैसे लिख दें आप। एक जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो हमारे पास 4 जीरो बन गए। ठीक है जी, ये हमने लिख दी। अब 4 7 था 28, तो मैंने लिखा 8 2 कैरी, 4 4 था 16 और 8 2 18। तो हमारे पास कितनी आ गई, ये अमाउंट है जो हमारे पास नहीं पता हमें कितनी अमाउंट बनती है टोटल, क्योंकि हमने गोल्ड की अमाउंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है जी, तो हमारे पास गोल्ड की अमाउंट नहीं थी इसलिए हमने गोल्ड की अमाउंट निकाल ली। ये हमारे पास वैसे टोटल वैल्यू आई है, ठीक है, गोल्ड की नहीं है, ये टोटल वैल्यू है। अब हम इसमें से सेविंग निकाल लेंगे तो हमें गोल्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख देंगे यहां पर गोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस सेविंग। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई है 18 लाख 80,000 और माइनस है 10 लाख। तो हमारे पास वैल्यू यानी कि गोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 8,80,000। ठीक है जी, हमारे पास गोल्ड की वैल्यू कितनी बनी 8,80,000 रुपीज। और मैं कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर। सबसे पहली बात उसने कहा कि 9 तोला उसके पास गोल्ड है और 50 तोला सिल्वर है। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज इक्वल टू कितनी दी है जी उसने कहा जी 1 तोला जो वैल्यू है वो 1,30,000 है, 1,30,000। तो 9 तोला की क्या बनी 130,000 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास कितना आ गया 4 जीरो है, 4 जीरो के 4 जीरो लगे और 19 अगर 3, चलो जी 9 3 था 27, 2 कैरी, 9 1 था 9 और 2 11। हमारे पास
गोल्ड की टोटल वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,70,000। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा कि सिल्वर जो है वो मेरे पास 50 तोला है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज इक्वल टू, उसने लिखा था 1500 रुपीज है। ठीक है जी, यहां पे भी आप रुपीज लिख रहे हैं। तो अब वैल्यू ऑफ 50 तोला सिल्वर, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि ये 0 3 0 में 3 0 लगे, 5 5 का 25, 1 2 कैरी, 5 1 का 5 और 2 7, यानी कि हमारे पास सिल्वर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली, और गोल्ड की वैल्यू आ गई ये वाली। तो अब हम इसको लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास, यानी कि इसको प्लस कर लें, 7117000 प्लस 75000। अब इसको हमने प्लस किया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में प्लस की तो 0, सेकंड वैल्यू में प्लस की तो 0, थर्ड वैल्यू में प्लस की तो 0, फोर्थ वैल्यू ये है और इधर फोर्थ वैल्यू 5 है, दोनों में प्लस किया तो 5, फिफ्थ वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पे 7 और 7 14, 1 कैरी हुआ, तो ये वाली 1 के साथ 1 कैरी किया तो 2, और ये बन गया 1, यानी कि 12,45,000 रुपीज हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई ये वाली। तो अब हम लगा देंगे रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5। ये आप ना भी लिखे तो डायरेक्ट अमाउंट भी लिखे तो फिर भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीपल होल वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू जो थी, टोटल अमाउंट। अब आ जाते हैं, रेट कितना था हमारे पास 2.5% और मल्टीपल है 12,45,000 रुपीज। ठीक है जी। अब रेट को जब हम इसका परसेंटेज खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25/100, इस परसेंटेज का 100 लगा और ये पॉइंट खत्म करने के लिए एक 0 और लगा साथ इसके, 1245000 और ये 000 से कट गए। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1245, और अब 45 को से मल्टीपल कर लेते हैं, तो 1245 मल्टीपल 25, 5 5 का 25, 5 4 का 20 और 2 जो कैरी किया था हमने 22, अगेन 2 कैरी, 5 2 का 10 और 2 12, यहाँ पे 1 कैरी, 5 1 का 5 और 1 6, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल 2 पे, 2 5 का 10, 0 लगा, 1 कैरी, 2 4 का 8 और 1 9, 2 2 का 4 और 2 1 का 2, हमारे पास क्या आ गया 5 और ये प्लस किया तो 2, 9 और 2 11, 6 और 4 10 और जो 1 कैरी किया था वो अगेन 11 और 1 और 2 और 2 और 1 3। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गया, क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 31,125 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, ये समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट अलग है तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट को, कहता है हिना है ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड। हिना के पास कितनी ज्वेलरी है, 11 तोला गोल्ड। यहाँ तक बात समझ रखिएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड इज RS 1,30,000। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज इक्वल टू 130,000। ठीक है जी। अब वही लफ्ज हम लिखेंगे दोबारा, 1 कितने तोला इसके पास गोल्ड है, 11 तोला, तो 130,000 को मल्टीपल कर देंगे 11 से। ये देखिए ये 4 0 लगे और 11 13 को हम मल्टीपल करें तो 11 3 का 33, 3 कैरी, 11 1 का 11 और 3 43। तो हमारे पास क्या आ गया जवाब, 14,30,000 रुपीज हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू है। तो अब उसने कहा जी ज़कात बताएं इसके ऊपर कितनी लगेगी, तो रेट
ऑफ ज़कात जो कि बाय डिफॉल्ट है 2.5%। तो अब अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी बनी हमारे पास, फार्मूला इसका हमारे पास है रेट मल्टीपल टोटल वैल्यू। तो रेट क्या है हमारे पास 2.5% और मल्टीपल कितनी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली 1430000, यानी कि ये हमारे पास टोटल अमाउंट थी। ठीक है जी, गोल्ड की। अब इसके ऊपर कहता है जी अमाउंट ऑफ ज़कात हमने निकाली तो 25, क्योंकि ये परसेंटेज खत्म करनी है तो मैं लगाऊंगा इसके नीचे 100 और ये पॉइंट खत्म करने के लिए एक जीरो और, क्योंकि जितने पॉइंट के राइट तरफ डिजिट होते हैं उतने ही हम जीरो लगा देते हैं उसके बटे में। तो मल्टीपल यही रकम 1430000, तो ये 000 से कटे, हमारे पास ऊपर रकम क्या बच गई 1430 रुपीज। तो हम 1430 को मल्टीपल कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं है। 25 0 दा 0, 25 3 दा 75 होता है, तो 5 लगा 7 हो गया कैरी। अब 25 4 दा होता है 100, तो 100 में 7 जमा किए तो 7 लगा, 10 कैरी हो गया, क्योंकि 107 में से 7 लगाया तो 10 कैरी। 25 1 दा 25 और 10 जमा किया तो 35। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, अमाउंट ऑफ ज़कात 35,750 रुपीज। और यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जाहिद पेड ज़कात RS 23,500 रुपीज। तो हम क्या बोलेंगे लफ्ज़ पेड ज़कात, या इसको ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ज़कात, दोनों लफ्ज़ आप यूज कर सकते हैं, जो सा मर्जी लफ्ज़ लगा लें, मैं दोनों लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ ज़कात या पेड ज़कात, जो सा मर्जी लफ्ज़ लगा दीजिए। ठीक है जी। तो हमारे पास कितना है RS 23,500, यानी कि 23,500 रुपीज। तो कहता है फाइंड हिज सेविंग, सेविंग इसकी बताओ जी कितनी बनी, यानी कि ये अगर वो ज़कात पे करता है तो उसकी टोटल वैल्यू उसके पास कितनी है कि उसको ये ज़कात पे करनी पड़ती है। तो हम आते हैं सबसे पहले रेट, वो है 2.5%। अब लगा लेते हैं हम अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीपल, उसने पूछा हमसे सेविंग, सेविंग हमारे पास अननोन है तो हम इसको कर लेते हैं x के बराबर, क्योंकि ये हमें मालूम कर रही है। तो मल्टीपल सेविंग, अब हमारे पास ये दोनों रकमों को उठा के इधर ले आते हैं, इस रकम को उठा के उधर ले जाते हैं ताकि आपके लिए करने में आसानी हो। तो सेविंग मल्टीपल रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ज़कात। ये काम आप शुरू में भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये आपको स्टेप करना ही ना पड़े। ठीक है जी। सेविंग हमारे पास क्योंकि x है, मल्टीपल ये 2.5% है और ये कितनी है 23,500 रुपीज। ठीक है जी। अब इसका हम परसेंटेज खत्म करें अगर, तो परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या आता है 25/100 और एक पॉइंट का खत्म, ये पॉइंट खत्म करने के लिए अगर एक लगाएंगे 0 और यहाँ पे 23,500। अब दूसरी तरफ रकम जब जाएगी तो हमारे पास क्या रकम वैल्यू बनेगी, x इज इक्वल टू 23,500 मल्टीपल 1000/25। सही है, क्योंकि ये इधर बटे में थे उधर जाकर मल्टीपल होगा। तो अब हम यहीं पे काट दें 25 को, इधर भी आप काट सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी अगर आप काट लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो 25 फॉर द 100 और ये साथ लगा 0। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 40 मल्टीपल ये वाली रकम। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 0 है, ये 3 0 बन गए, यानी कि 1 0 इसका 2 0 इसकी, हमारे पास वैल्यू बन गई 0 0 0। अब जो ओरिजिनल डिजिट है, यानी कि जो नेचुरल डिजिट है उनको हम मल्टीपल कर लेते हैं। 4 5 का 20, 2 कैरी हो गया, 4 3 का 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 2 का 8, 8 और 1 9। हमारे पास सेविंग क्या आ गई, जिसको हम x से डिनोट कर रहे थे 94,000। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 9,40,000 रुपीज। ये हमारी सेविंग अगर हो तो हमें इतनी ज़कात पे करनी पड़ेगी।
तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सिर्फ ज़कात के बारे में बात की। कभी ज़कात की वैल्यू बताएं, यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात बताएं, कभी रेट ऑफ ज़कात बताएं, कभी टोटल सेविंग बताएंगे कि इसके ऊपर मैंने कितनी ज़कात पे की तो मेरी सेविंग क्या थी, ये बात की। अब 7th नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से वो स्टार्ट करता है उशर के बारे में बात, कि उशर बताएं मुझे। अब इसमें भी वही बात करेगा, कभी उशर पूछेगा, कभी उशर का रेट पूछेगा, कभी उशर की कहेगा नहीं मैंने इतना उशर अमाउंट ऑफ उशर पे किया, मुझे टोटल वैल्यू बताओ मेरी क्रॉप्स की। उशर हम इसको कहते हैं जो हम अपनी फसल के ऊपर पे करते हैं, जो नेचुरल यानी कि जो पानी अल्लाह की तरफ से हमें पानी मिले उससे हम अपनी फसल तैयार करें तो हम देते हैं 10%, और जो हम खुद अपने ट्यूबवेल वगैरह लगा के पानी पैसे पे करके पानी लें या पानी दें अपनी फसल को तो उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है 5% उशर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 7th नंबर क्वेश्चन में कहता है एहसान है द क्रॉप वीट, यानी कि उसके पास गंदम है, ऑफ वर्थ RS 4 लाख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्थ ऑफ वीट इज इक्वल टू 4 लाख आर्टिफिशियल। तो इसके ऊपर उसने रेट नहीं देना, आपने रेट आपको खुद पता होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। जैसे ज़कात बाय डिफॉल्ट था ना रेट, ये वाला 2.5, ये दोनों रेट भी बाय डिफॉल्ट है। इसको इरिगेट किया गया नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्स का रेट क्या होता है हमारे पास, उशर का रेट ऑफ उशर इज इक्वल टू 10%। तो एंड में उसने कहा क्या, कहता है जी फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट या टोटल वर्थ, जो भी लफ्ज आपने लिखना है वो लिख दें। तो रेट लगाया हमने 10%, क्योंकि नेचुरल का जो रेट है उशर का वो 10% है। 10% मल्टीपल 4 लाख जो अमाउंट थी हमारे पास, जो वैल्यू थी, जो वर्थ थी, लफ्ज वर्थ भी लिखा जा सकता है, आपका जो दिल चाहे वो लिख दे लफ्ज। और जब हमने इसकी परसेंटेज खत्म की तो लगाया नीचे 100 और ये 2020 से कटे, हमारे पास कितना बच गया 4000, और 4000 को 10 से मल्टीपल करें तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 40,000 रुपीज़। हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू 40,000। और यही इस क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 से नेचुरल सोर्स के हिसाब से मांगा हुआ उशर, कि आपकी जो फसल है वो नेचुरल सोर्स के हिसाब से तैयार हुई। अब जो 8 नंबर है इसके अंदर वो कहता है इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या कहता है, हामद हैज अ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ, हम क्या लिखेंगे, वर्थ ऑफ राइस क्रॉप इज इक्वल टू 8 लाख। ठीक है जी। अब रेट क्या है हमारे पास, हमें पता है जी आर्टिफिशियल का रेट 5% है। तो अमाउंट ऑफ उशर क्या बनी, रेट मल्टीपल वर्थ। बात यहां पे वही है कि यहां वर्थ लिखा तो वर्थ, वैल्यू लिखा तो वैल्यू, प्राइस लिखा तो प्राइस, अमाउंट लिखा तो अमाउंट, जो मर्जी लफ्ज लिखा है आपने भी वो लफ्ज लिख देना। तो रेट 5% मल्टीपल 8 लाख, और इस परसेंटेज का खत्म किया तो लगा नीचे 100 और ये 8 लाख। तो 20 से 20 घटाइए, हमारे पास बच गया 8000। तो 8000 को जब हम 5 से मल्टीपल करें तो क्या बनता है 40,000, क्योंकि 30 ये वाले लगे, 8 5 द 40 ये लग गया। तो हमारे पास रकम क्या आ गई, अमाउंट ऑफ उशर क्या बन गई 40,000, यानी कि 7th और 8th क्वेश्चन का जवाब 40,000 दोनों का था। एक के अंदर उसने आर्टिफिशियल पूछा और एक के अंदर उसने नेचुरल पूछा, जबकि नेचुरल में उसने जो हमें वर्थ दी थी वो 4000 थी और क्योंकि हमने रेट लगाना था 10%, और जब हमने उसने 8th नंबर दिया तो उसके अंदर उसने हमें वर्थ दी 8 लाख और रेट हमसे दे दिया हमें 5%। तो हमारे पास जवाब आ गया दोनों का सेम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि सुलेमान पेड उशर आर ऑफ RS 6500 रुपीज ऑन काटन, यानी कि पेड कितना उशर है, पेड उशर, या हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू 6500 रुपीज। ठीक है जी। अब रेट क्या है हमारे पास, अब रेट हमने, क्योंकि उसने रेट नहीं दिया, उसने सिर्फ लफ्ज दिया होगा, इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन, यानी कि ये नेचुरल है तो इसके ऊपर हमारा उशर क्या बनेगा 10%।
रेट नेचुरल होती है। तो आप उसने कहा एंड पे पूछा क्या, देन फाइंड द वर्थ ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन की वर्थ बनती है वो बताओ। तो हम क्या लिखेंगे, वर्थ ऑफ कॉटन इज इक्वल टू, इंटरोगेटिव साइन है तो इसको हम लेट के हिसाब से कर लेते हैं, ये एक्स के बराबर है, ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ पुशर इज इक्वल टू रेट, मैं क्वेश्चन इधर से शुरू करता हूं ताकि आपको याद रहे, रेट मल्टीपल वर्थ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पुशर। अमाउंट ऑफ पुशर कितना पे किया उसने, 6500, और रेट कितना है हमारे पास 10% मल्टीपल, ये वर्थ की जगह हमने क्या लिख लिया x, तो 10 का जब मैंने परसेंटेज खत्म किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 10/100। तो यहाँ हम एक जीरो काट लेते हैं, 1/10 कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, वहां जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे कर लें फिर भी ठीक है, वहां जाके करें फिर भी ठीक है, ठीक है जी। और जब हम इसको जाके मल्टीपल करते हैं 6500 मल्टीपल 10, क्योंकि ये 10 बचा था, यहाँ डिवाइड था, वहां जाकर ये मल्टीपल हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे पास क्या बच गया, RS 65000, ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल वर्थ कितनी थी उसकी बात हमारे, हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्थ ऑफ राइस, ये वर्थ थी उसके पास 65,000 की, और 65,000 के ऊपर उसने 6500 रुपीज पुशर पे किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द उशर ऑन 840 kg वीट, यानी कि वो क्या कहता है, फाइंड उशर ऑन 850 kg वीट इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 1 kg का पहले हम लोग कर लेते हैं, रेट ऑफ 1 kg, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ 1 kg वीट इज इक्वल टू, उसने क्या दिया, उसने दिया जी 110 रुपीज, लफ्ज उसने बोला था कि द रेट इज RS 110 पर kg, ठीक है जी, ये उसने दे दी हमें एक चीज। तो कहता है कि 850 kg का वेट हमने खुद निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेंगे वही लफ्ज, रेट ऑफ 850 kg वेट, तो 110 मल्टीपल 850, तो ये 00, यानी कि ये 0 2 0 लग गए, तो 11 5 का 55, 5 कैरी, 11 8 का 88 और 5 93। हमारे पास 850 kg वीट हो तो कितनी वैल्यू बन गई, 93,500 रुपीज। अब आगे अगला क्वेश्चन, अगला पढ़ क्या कहते हैं 1250 kg पोटैटोज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल, ठीक है जी, वो आर्टिफिशियल के हिसाब से है। तो हम पहले इसका हल निकालते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लिखा उसने, इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्स, तो पहले हम इसका लिखते हैं जी रेट ऑफ उशर, क्योंकि इसका रेट मुख्तलिफ है, ये नेचुरल है तो इसका रेट है 10%। हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट मल्टीपल वर्थ, यानी कि आ गया हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू आ गई, हम वर्थ लिख लेते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, रेट हमारे पास क्या 10% मल्टीपल 93,500 रुपीज, और इसका हमने परसेंटेज खत्म किया, हमारे पास आ गया बाय 100 मल्टीपल 93,500, और ये 00 से कटा, तो हमारे पास क्या बच गया 9350, क्योंकि ये 0 अगर इधर से काट ले फिर भी ठीक है, जैसे काटा तो 1 0 से मल्टीपल करें तो यही जवाब है हमारे पास। तो हम 1 0 इधर से भी काट सकते हैं, 1 0 इधर से काट दें वही जवाब, यानी कि हमारे पास एक तो आ गया ये अमाउंट उशर की, ठीक है जी। हम गंदम के ऊपर कितना उशर पे करेंगे, ये वाला। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट पे, नजर आ रहा है, अगले पार्ट में कहता है कि 1250 kg पोटैटो इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्स, द रेट इज RS 60 पर kg। तो हम लिख लेंगे रेट ऑफ 1 kg पोटैटोज इज इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है जी। तो रेट ऑफ 1250 kg अगर हो तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 60 मल्टीपल 1250। तो अब 1250 को हम मल्टीपल करते हैं, ये 20 जो है ये हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। अब 6 5 का 30 लगा 0 3 कैरी
6 टू द 12, 12 और 3 में जमा किए, बीच में जो कैरी किए थे, तो 15, 1 कैरी, 6 1 द 6 और 1 7। हमारे पास इसकी टोटल रेट कितना वैल्यू आ गया, हम इसको लिख सकते हैं वर्थ ऑफ पोटैटोज। ये हमारे पास आ गया रकम ये वाली। अब इसके ऊपर हम रेट लिखा लेते हैं उशर का, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तैयार हुई थी, तो आर्टिफिशियल का रेट क्या होता है 5%, क्योंकि बाई डिफॉल्ट है। तो अब हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट मल्टीपल वर्थ। पोटैटो की वर्थ 5% मल्टीपल ये कितने हमारे पास 75,000। तो परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या लगाया नीचे 100 मल्टीपल 75,000। ये 00 से कटा तो 50 था 0 ये जिनके, और 5 5 था 25, 2 कैरी, 5 7 था 35 और 2 37। हमारे पास ये आ गया वैल्यू दोनों की, यानी कि पोटैटो की अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर ये आ गई। तो उसने पूछा टोटल अमाउंट ऑफ उशर मुझे बताएं, तो दोनों को जमा कर दें। हम सिंपल लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू, यानी कि ये जमा वेट वाली और पोटैटो वाली दोनों को जमा कर दें, 9,350 प्लस 3,750। तो अब जब हम इनको 0 को 0 में जमा करें तो 0, 5 और 5 को जमा करें तो 10 लगा, 0 1 कैरी, 3 और 7 को जमा करें तो 10 में जो 1 कैरी किया था तो 11 लग, 1 फिर कैरी, 3 और 9 12, 12 और 1 13। तो हमारे पास टोटल जो हमने उशर पे किया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल उशर जो हमने पे किया वो है 13,100 रुपीज़। आज की हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है 1.16, क्योंकि इसके अंदर ज़कात के बारे में बात की गई, उशर के बारे में बात की गई, जो कि हमने तफसीली इसको एलेबोरेट किया, बेहतरीन डिस्क्राइब किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी कहीं अगर मसला हो तो मुझे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ हम आज करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, आबाद रहें, आसानियाँ पैदा करते रहें ज़िंदगी में, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। अस्सलाम वालेकुम।